कि डीकम्पोजिशन इसमें मसले को छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा जाता है और एक बर्ड हाउस बनाने वाला मसला आपकी बुक में हल करा गया है और इसको डिकम्पोज किया गया है। और डिकम्पोज इसको किस किस हिस्सों में किया गया देखें। डिजाइन द बर्ड हाउस डिजाइन किया गया, फिर गैदर मटेरियल्स, और फिर कट द वुड, और फिर असेंबल द पीसेस, और फिर पेंट एंड डेकोरेशन, और एंड पे बात करी गई है इंस्टॉल द बर्ड हाउस। अब ये जो ईच टास्क है छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में है और इस टास्क को यानी हर एक टास्क को एट अ टाइम हम लोग उस पर अमल कर रहे होंगे। और जब सारे जो हमने छोटे छोटे मैनेजेबल प्रॉब्लम्स बनाए हैं उनका हल निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो मिलकर इस होल प्रॉब्लम का हल बन जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे डीकम्पोजिशन पर। समझेंगे कि डीकम्पोजिशन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बात करी जाएगी डीकम्पोजिशन किस तरह से की जाती है। डीकम्पोजिशन वाले टॉपिक में से अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस अंदाज में पूछा जाएगा और उसका आपने क्या जवाब देने हैं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि इस फेल से आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलेगी और किसी ऐसे बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाएगी जो फ्री में कंप्यूटर साइंस इंग्लिश उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहता है। डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है इस पर सबसे पहले बात करते हैं। डीकम्पोजिशन इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट। डीकम्पोजिशन कह रहा है एक तरीक़ाकार है जो पेचीदा प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में और मैनेजेबल कंपोनेंट में तकसीम करता है। Decomposition is an important step in computational thinking. Decomposition computational thinking का एक अहम स्टेप है। इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। और डीकम्पोजिशन में एक पेचीदा जो मसला होता है उसको छोटे और मैनेजेबल टास्क में तकसीम किया जाता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग अ बर्ड हाउस। कहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं जिसमें एक बर्ड हाउस बनाना है। दिस टास्क माइट लुक एट फर्स्ट। तो जब आप इस टास्क को पहली बार देखते हो, बट इफ वी ब्रेक इट डाउन, तो हम लोग इसको अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं, वी कैन हैंडल ईच पार्ट एट अ टाइम। तो हम लोग एक वक्त में एक पार्ट को हैंडल कर सकते हैं। हेयर शो वी कैन decompose the task of building a bird house। तो कह रहा है यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि बिल्डिंग बर्ड हाउस यानी जो बर्ड यानी परिंदे का जो घर बनाने का टास्क है, इसको किस तरह से छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ा जाता है, इस पर बात करेंगे। फिगर नंबर 7.1 शो द डीकम्पोज टास्क फॉर बिल्डिंग बर्ड हाउस। तो ये वो वाली शक्ल है जिसका जिक्र करा जा रहा है कि इसमें दिखाया गया है कि एक बर्ड हाउस को किस तरह से डीकम्पोज किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब एक बर्ड हाउस को डिकम्पोज किया जाना है तो किस किस पार्ट में डिकम्पोज किया जाएगा। सबसे पहला जो हिस्सा होना है वो है डिज़ाइन एंड द बर्ड हाउस। जब डिज़ाइन द बर्ड हाउस यानी बर्ड हाउस डिज़ाइन करना है तो डिसाइड करना है साइज को, शेप को
एंड डिज़ाइन को, और स्केच करना है अ प्लान एंड गैदर ऑल नेसेसरी मेजरमेंट्स, और जितनी ज़रूरी मेजरमेंट्स हैं वो भी सारी डिज़ाइन द बर्ड हाउस में करी जानी है। गैदर मटेरियल्स, लिस्ट all the material needed such as wood, nail, paint and tool like hammer and saw। तो यहाँ पे जितने भी टूल एक बर्ड हाउस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने हैं उनकी लिस्ट बनाई जानी है, और उस लिस्ट में हमने जो वुड इस्तेमाल करनी है, जो नेल्स यानी कीलें इस्तेमाल करनी है, पेंट इस्तेमाल करना है, और हैमर्स और आरी वगैरह हमने इस्तेमाल करनी है, वो सारी एक यहाँ पे गैदरिंग मटेरियल वाला जो हम लोग टास्क बनाएंगे उसमें हम लोग लिस्ट डाउन कर देंगे। जब हमारे पास डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा, हम लोगों ने गैदर मटेरियल्स कर लिए हैं, कट द वुड, तो हम लोग वुड को काटेंगे, मयर एंड कट द वुड इनटू रिक्वायर्ड पीस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन होगा उसकी पर हमने मेजरमेंट लिखी हुई हैं, यानी पैमाइशें लिखी हुई हैं, उन पैमाइशों के मुताबिक वुड को पीसों में तकसीम किया जाएगा। असेंबल द पीस, फिर हम लोगों ने जो पीस हैं लकड़ी के उनको जोड़ना है। फॉलो द प्लान टू असेंबल द पीस ऑफ वुड, follow the plan to assemble the piece of wood together to form the structure of bird house। तो हम लोगों ने जो पीस होंगे उनको जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसके मुताबिक असम्बल्स करेंगे, और हमारा बर्ड हाउस जो है ना किसी हद तक तैयार हो चुका होगा। पेंट एंड डेकोरेट, तो हम लोगों ने फिर पेंट द बर्ड हाउस एंड ऐड एनी डेकोरेशन टू मेक इट्स अट्रैक्टिव, तो हमने फिर इसकी जो है ना करनी है जी डेकोरेशन। अब हमारा जो बर्ड हाउस बन चुका है उसको हमने इंस्टॉल करना है, यानी लगाना है। इंस्टॉल द बर्ड हाउस, find the suitable location and securely install the birdhouse where bird can easy access it। I hope आप लोग जान पाए हो कि decomposition इसमें मसले को छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा जाता है, और एक बर्ड हाउस बनाने वाला मसला आपकी बुक में हल करा गया है, और इसको डिकम्पोज किया गया है। और डिकम्पोज इसको किस किस हिस्सों में किया गया, देखें, डिज़ाइन द बर्ड हाउस डिज़ाइन किया गया, फिर गैदर मटेरियल्स, और फिर कट द वुड, और फिर असेंबल द पीसेस, और फिर पेंट एंड डेकोरेशन, और एंड पे बात करी गई है इंस्टॉल द बर्ड हाउस। अब ये जो ईच टास्क है छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में है, और इस टास्क को यानी हर एक टास्क को एट अ टाइम हम लोग उस पर अमल कर रहे होंगे, और जब सारे जो हमने छोटे छोटे मैनेजेबल प्रॉब्लम्स बनाए हैं उनका हल निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो मिलकर इस होल प्रॉब्लम का हल बन जाता है। आई होप आप लोग डीकम्पोजिशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग? अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीकम्पोजिशन क्या है, तो आपने इसका जवाब ये लिखना है कि डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स। यानी डीकम्पोजिशन का मतलब होता है एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे और मैनेजेबल टास्क में तकसीम करना। डीकम्पोजिशन का मतलब है बड़े मसले को छोटे और आसान हिस्सों में तकसीम करना। ये आंसर आप लोग इसका उर्दू में दे सकते हो। फर्स्ट टाइम हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन पर, वो आपको टाइम पर वसूल हो पाएगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।